हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो फर्स्ट T20 आई थी, अनबिलीवेबल मैच, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। और टीम इंडिया ने कल मैच जीता और जीत के साथ कुछ चीजें हैं जो जीत के साथ छुपना नहीं चाहिए, उसको आप वो उजागर करना है। कुछ 4-5 पॉइंट हैं जो मैंने कल कैप्चर किया, जो मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, यार शुभमन गिल आपको टीम में रखा गया है इस बेसिस पे कि आप टीम में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाओगे। ठीक है, आप आउट हो जाओ जीरो पे, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप किस वे में आप खेल रहे हो, किस वे में, मतलब आप मैच करने की कोशिश कर रहे हो अभिषेक शर्मा को या फिर तिलक वर्मा को, या फिर जो हम जिस ब्रांड ऑफ लीग की क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं उसको आप मैच करना चाह रहे हो। उसकी वजह से आप परफॉर्मेंस लगातार, मतलब अंडर स्क्रूटिनी है आप। ये चीज आप जान क्यों नहीं ले रहे हो कि आपसे टीम की क्या रिक्वायरमेंट है। आपसे टीम की रिक्वायरमेंट है कि आप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराओगे और खिलवाना है आपको। आपको स्ट्राइक देना है अभिषेक शर्मा को और ही विल टेक द रिस्क फॉर यू। शॉट्स आप खेल रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको इतना अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है यार। इतना देखो, यू आर सच टैलेंटेड गाय। मैं एबिलिटी, टैलेंट पे कभी डाउट नहीं कर रहा हूं, बट भाई परफॉर्मेंस कब आएगी? कभी तो आपको दिखाना होगा ना। आप वाइस कैप्टन हो टीम के, आपको जस्ट फॉर द सेक बीसीसीआई के जो ब्रांडिंग का जो प्रमोशन होता है, या फिर जो बीसीसीआई एक चेहरा ढूंढ रही होती है कि हाँ, जिसको देख करके हम टिकट बेचे, वो चेहरा आपको सिलेक्ट किया गया है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप देखो, गौतम गंभीर के या फिर मैनेजमेंट के डिसाइड करने से शुभमन गिल पे कितना बड़ा प्रेशर है। वो यहां पर अननेसेसरी आउट हो रहा है। अब कुछ मैचों के बाद उसके ऊपर क्वेश्चन उठना चालू होंगे, उसको टीम से ड्रॉप किया करने वाली बातें होंगी। उसको जब वो टीम से ड्रॉप होगा, उसका कॉन्फिडेंस कहां जाएगा? ही इज ए इंडियन कैप्टन और उसको टीम से ड्रॉप कर दिया। ही इज ए टेस्ट कैप्टन, ही इज ए ओडीआई कैप्टन और उसको टीम से ड्रॉप किया जा रहा है। या फिर इनके दिमाग में कुछ ये चल रहा है कि सूर्य कुमार यादव को हम लोग 2026 वर्ल्ड कप देखेंगे, उसके बाद शुभमन गिल को हम वो कैप्टनसी पास कर देंगे। ये सोच चल रही है। 2026 तक हम सूर्या को कैप्टन के तौर पे हम देखेंगे। तो ये शुभमन गिल को अब बहुत जल्दी ग्रैप्स करना है। ये अगर उसको कैप्टन की तरह पे देख रहे हो तो उसको परफॉर्मेंस देनी होगी और कुछ अंदाज से खेलो यार। आप 50 बॉल पे आप 70-80 रन बनाने का एटलीस्ट ट्राई करो पहले तो। कि मेरे को 50 बॉल पे 80, मतलब कुछ सालों बाद ना हाल ऐसा हो जाएगा बाबर आजम जैसा, कि आपको टीम में जबरदस्ती भरा गया है और आप रन ए बॉल इनिंग खेल रहे हो। उसके बाद फिर आपके ऊपर आप रन ए बॉल भी खेलना चालू करोगे ना, तब भी आप पे क्वेश्चनिंग होना चालू होगी कि एक तरफ आदमी अपना रिस्क लेकर के और एक तरफ अभिषेक शर्मा अपना कैरियर दाव पे लगा करके तेजी से खेल रहा है और आप सेफ सिक्योर इनिंग खेलना चालू कर रहे हो। ठीक है, ये आपको सबसे पहले आपको इंश्योर कराना है कि मेरी से टीम की क्या रिक्वायरमेंट है। टीम की यह रिक्वायरमेंट है कि आप सिंगल लेकर के सामने वाले अभिषेक शर्मा को खिलाओ और टीम अगर लड़खड़ा जाती है तो वहां पर आप संभालो। यह आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव पे आते हैं। सूर्य कुमार यादव भाई, आप कितने समय से आप फ्लॉप हो रहे हो यार। एशिया कप आप जीत गए, अगर आप मैचेस हार रहे होते ना तो आपको टीम में जगह नहीं बन रही होती, अभी आपको बिठा दिया गया होता। बहुत मैचेस हो गए आपको फ्लॉप होते हुए यार। एशिया कप टोटली फ्लॉप, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे फ्लॉप, और अब आप यहां साउथ अफ्रीका के साथ अगेंस्ट खेल रहे हो, वहां पे आप फ्लॉप हो रहे हो। तो कितनी देर तक हम ये झेलेंगे, कितनी देर तक हम इसको बर्दाश्त करेंगे? ये सोचने वाली बात है। तीसरी सबसे बड़ी बात, संजू सैमसन को हटा करके जितेश शर्मा को खिलाना। पहले तो संजू सैमसन को हटा करके शुभमन गिल को डालना, शुभमन गिल को डाल करके फिर उसके बाद आपको उसको संजू सैमसन को हटा दिया गया और अब जितेश शर्मा को लाना उसकी जगह पर। बहुत बड़ी नाइंसाफी है यार। एक प्लेयर से आप क्या डिमांड करते हो? क्या 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 आस्क होती है कि आप उसको मौका दिए हो ओपनिंग पोजीशन पे, वो उस ओपनिंग पोजीशन पे उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, 2-3 सेंचुरीज लगाया है वो। ही डिजर्व मोर। अब पता नहीं क्या है पंगा संजू सैमसन का
क्या फंड है बीसीसीआई के साथ उसका कि उसको कोई बैकिंग ही नहीं है यार, कोई उसके लिए आवाज नहीं उठाता है। मेरे को इस चीज का पेन है। एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, वो बैठा हुआ है, दो बंदे परफॉर्म नहीं किए हुए हैं, वो खेल रहे हैं साले। आपके शुभमन गिल कैप्टन, सॉरी वाइस कैप्टन, और आपके कैप्टन सूर्य कुमार यादव। यार थोड़ा सा लॉजिक लगा करके, थोड़ा सा दिमाग बुद्धि विवेक का यूज करके आप एक बार सोचो इस बात को कि हम अपने क्रिकेट को कहां लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा ये प्रॉब्लम था टीम इंडिया का कि संजू सैमसन का। चौथा प्रॉब्लम ये है भाई, अर्शदीप सिंह, क्या अभी भी लगता है कि उसको बिठाना चाहिए? ही इज योर जेन्युइन विकेट टेकर। पावर प्ले में उसके 50 के आसपास की विकेटें हैं। ही इज ऑलवेज गिव यू ब्रेक थ्रू। वो बैठने के डिजर्व नहीं करता है। अब आप उसको कैसे फिट करते हो, ये सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट का कॉल है, बट आप उसको बिठा नहीं सकते। हर्षित राणा के आड़ में उसको अब मत उसको बर्बाद करो यार। वो अच्छा क्रिकेटर है, बन रहा है, उसको मौका देकर के और बनाओ, ना कि उसको बिठा करके किसी और को आप बनाना चालू कर दो। वो कुछ बोलता नहीं है बेचारा, हंसता रहता है, रील्स बनाते रहता है, मीम्स बनाते रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसको पेन नहीं होगा या उसका दुख नहीं होगा। क्या गलती किया यार उसने? वो वर्ल्ड कप आपको जिता करके दिया। मेरे को लगता है वर्ल्ड कप में उसने जो लास्ट के जो 2 ओवर स्पेल किया था ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, माइंड ब्लोइंग स्पेल था वो। वरना एक तरफ से जसप्रीत बुमराह अगर प्रेशर बना के भी रखता, अर्शदीप वहां पर रन दे देता ना, लीक कर जाता, तो मैच तो सेफ था ही नहीं। 30 बॉल पे 30 रन तो था यार। उसमें से अगर 2 ओवर मेडन भी खेल दो ना आप, तब भी 3 ओवर में 30 रन आराम से बन जाते हैं आजकल के क्रिकेट में। बट उसने बॉल को छूने तक नहीं दिया। ही डिजर्व्स। उसको खिलाओ, चाहे इंडिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उसको मौका दो। ही इज योर ऑल फॉर्मेट बॉलर। मैं ये आज से नहीं, पिछले 1 साल से बोल रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह के बाद एक बहुत समय के बाद हमें ऑल फॉर्मेट बॉलर मिला है अर्शदीप। उसको मौका दो। टेस्ट मैच में भी वहां पर सबका डेब्यू हो गया इंग्लैंड में, बट अर्शदीप को मौका नहीं मिला। ही डिजर्व्स। एटलीस्ट कोच गौतम गंभीर को और मैनेजमेंट को ये चीज अब समझ में आ रहा है होगा। आई होप कि वो समझ में जल्दी आए कि ही इज योर जेन्युइन मैच विनर। उसके जैसा कोई नहीं है अभी आज के डेट पे लेफ्ट आर्मर। मिचेल स्टार्क था, वो भी रिटायर हो गया। ट्रेंट बोल्ट था, वो भी रिटायर हो चुका है। लेफ्ट आर्मर है कौन? मार्को यानसन। बट मार्को यानसन से फार मोर बेटर मैं बॉलर मैं मानता हूं अर्शदीप सिंह को। ढूंढने जाओगे बहुत मिलेंगे लेफ्ट आर्मर, फजल हक फारूकी है, बट फिर भी मैं बोलता हूं ही इज लेफ्ट आर्मर में उसके जैसा बॉलर T20I क्रिकेट में नहीं है। ठीक है, कुलदीप को न खिलाना, और उसको कहीं ना कहीं आपको उसको भी सेट करना होगा आपको। या तो ये तय कर लो कि इंडिया अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है तो कुलदीप के साथ जाओ, और इंडिया अगर सेकंड बॉलिंग करती है तो अर्शदीप के साथ जाओ, क्योंकि ड्यू में कुलदीप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी मिस्टेक्स है टीम इंडिया की। अब बात करते हैं इंडिया की जो बॉलिंग बैटिंग परफॉर्मेंसेस रही है। देखो, अर्श स्टार्टिंग के कुछ विकेटें गिर गई जल्दी, उसमें से आपके कैप्टन वाइस कैप्टन आउट हुए। उसके बाद सारा का सारा प्रेशर तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा पे आया। उस पिच पे अगर अभिषेक शर्मा स्ट्रगल कर रहा है, तिलक वर्मा स्ट्रगल कर रहा है फॉर रन्स, दैट मीन्स कि उस पिच में बहुत जान है फॉर बॉलर्स। बॉल बाउंस बहुत अच्छा आ रहा था, कैरी बहुत अच्छा कर रहा था। जब बैट्समैन प्ले करने जा रहा था तो उसके टॉप ऑफ द बैट लग रहा है बॉल। यह दिखाता है कि इस पिच पे लाइवली था और जान थी इस पिच पे, सबके लिए कुछ ना कुछ था। इंडिया टीम स्ट्रगल कर रही थी, उसके बावजूद आउट ऑफ द फॉर्म, सॉरी आउट ऑफ द इंजुरी के बाद जब वो सीरीज से बाहर हुआ हार्दिक पांड्या, व्हाट ए गाय यार, व्हाट ए परफॉर्मेंस। उसके जैसा बंदा, मतलब 140 करोड़ की जनसंख्या में एक भी नहीं है उसके जैसा कोई। जिस डेडिकेशन जिस पैशन के साथ खेलता है वो, आपको मजाक मजाक में उसने वर्ल्ड कप जिता दिया यार T20I का। हारा हुआ मैच आपको जिता के दिया है वो।
वो बैट से आपका मैच विनर है, वो बॉल से मैच विनर है। ही इज अ गन फील्डर इन द फील्ड। आउटफील्ड उसका कमाल है, कैचिंग उसकी जबरदस्त है। हर तरफ से वो कंट्रीब्यूट करता है टीम को, हर तरफ से। बट हम उसके बाद भी उसको रेस्पेक्ट नहीं देते। वो हमेशा उसको फंकी गाई बुलाते हैं, या उसको मतलब क्या बोलेंगे उसको, उसका देख जैसा भी उसका कल्चर है, जैसा भी वो रहना चाहता है, वो उसका सेपरेट पर्सनालिटी है या फिर उसका सेपरेट इशू है। बट परफॉर्मेंस में उसके कहीं पे भी कोई दाग नहीं है। परफॉर्मेंस में उसके हमेशा टॉप टॉप क्लास रहता है वो। आप शिवम दुबे को ले आओ, आप नीतीश कुमार रेड्डी को ले आओ, आप वेंकटेश अय्यर को ले आओ, बट हार्दिक जैसा प्लेयर नहीं है आज भी इंडिया में। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था हार्दिक पांड्या का, अक्षर पटेल का भी बैटिंग से। 174 हम उस पिच पे कर गए जहां पर 150 भी विनिंग टोटल था। हम 25-30 रन एक्स्ट्रा बना करके गए, जस्ट बिकॉज ऑफ पांड्या और अक्षर पटेल। नीचे डाउन द लोअर ऑर्डर जितेश शर्मा। तो ये परफॉर्मेंसेस टीम इंडिया की आनी है, बट जीत में ये सारी जो चीजें मैंने आपको फर्स्ट से लेकर के 5 पॉइंट्स बताई, उसको मत भूल जाना। सबका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होना चाहिए। 2026 के वर्ल्ड कप के लिए हमको टीम प्रिपेयर करनी है, और हम राइट ट्रैक पे हैं, बट कुछ चीजें और बेटर की जा सकती हैं। जस्ट लाइक फॉर्म्स ऑफ सूर्य कुमार यादव, फॉर्म ऑफ शुभमन गिल, ये सारी चीजें हम लोगों को देखना है। जीत तो पक्की है यार, इंडिया में आप खेल रहे हो, इंडिया में आप नहीं जीतोगे तो फिर उससे बड़ी शर्मनाक बात क्या है। और मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि हाँ हमने साउथ अफ्रीका को सिखा दिया सबक, कि हमने बदला ले लिया। कुछ भी बदला नहीं लिया यार। टेस्ट मैच हो, आप हारे हो, उसका बदला टेस्ट T20 जीत करके नहीं हो सकता है, चाहे आप 5-0 से ही क्यों ना जीत जाओ। जो ठेस लगी है, जो चोट लगी है, उसका बदला तभी होगा जब हम अफ्रीका जा करके अफ्रीका को हराएं 2-0 से, तब जा करके वो घाव भरेगा। वरना जितने लोग ये यूट्यूबर्स बोल रहे हैं ना कि बदला ले लिया, उनके 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 कोच ने ग्रोवेल कहा था कि हमें हमारी टीम को हम गिड़गिड़ाना चाहते, तड़पाना चाहते, आज हम उसको तड़पा रहे। कुछ भी नहीं यार, ये बकवास चीजें हैं। हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी है। और मैं कोच गौतम गंभीर को भी बोलना चाहूंगा, उसका भी ये ख्याल होगा कि हम ये जो टेस्ट हारे हैं, इसका बदला तभी पूरा होगा जब हम साउथ अफ्रीका जा करके उनके उनके यहाँ पे जीते सीरीज। आज तक ये कारनामा हमने नहीं किया है। हम साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज कभी नहीं जीते। हम मैचेस टाई जरूर किए हैं, मैचेस जीते जरूर है, लेकिन सीरीज हमने नहीं जीता है। ये सारी चीजें करनी है। बॉलिंग में जो भी कल बॉलिंग करने आया उसने एक विकेट्स निकाला, चाहे वो सूर्य कुमार या सॉरी, चाहे वो आपके शिवम दुबे हो, चाहे आपके वो अक्षर पटेल हो, वॉशिंगटन सुन सॉरी वरुण चक्रवर्ती हो, अर्शदीप हो, जसप्रीत बुमराह हो, सभी ने विकेट निकाला है और सभी ने अपने कैप्टन का भरोसा जीता है। बॉलिंग वाइज टीम इंडिया की डाउट तो कभी था ही नहीं। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह अनलकी रहा, उसके जो फर्स्ट 2 ओवर्स थे उसमें बहुत सारे कैचेस आए, इन द एयर बॉल गया, बीट हुआ, विकेट नहीं मिला उसको। लास्ट में उसको विकेट मिला, 2 विकेटें उसने पाई और अपना 100 विकेटें T20 इंटरनेशनल में उसने लिया है, और इंडिया के वो सेकंड बॉलर बना आफ्टर अर्शदीप, कि वो T20 में 100+ विकेट्स लेकर के गया है। तो ये तरीके के परफॉर्मेंस है। और अब मैं ये बोलता हूं कि कल जो हमारा दूसरा T20 है चंडीगढ़ में, उसमें भी हमें इससे बड़ी जीत हासिल करना है। हम लोग वहां पे 100+ रन से जीते हैं, इससे बड़ी जीत आपको हासिल करनी है, तब जाकर के हमारी प्रिपरेशन पूरी होगी। कभी कभी ना जीतना ही सब कुछ होता है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता। और अब वो हम जोन में आ गए, हमें हर मैच जीतना है। हमारे सामने कोई भी टीम खेलने आए तो वो डरे कि यार इनसे नहीं, किसी से भी मैच करा दो, इंडिया से मैच मेरा हमारा मैच ना पड़े। दूसरी ओर मैं साउथ अफ्रीका के लिए भी बात करना चाहूंगा। साउथ अफ्रीका टीम पता नहीं कल क्या सोच कर आई थी यार।
मतलब ऐसा वो लोग हर कोई बैट्समैन आ रहा है, अंधाधुन हिट कर रहा है, अंधाधुन हिट किए जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो 200-250 रन का टारगेट चेस कर रहे हैं। किसी ने भी ट्राई नहीं किया कि हम विकेट पे खड़े होकर के रहें और हम लास्ट के 5 ओवर्स, लास्ट के 10 ओवर्स तक हम मैच को लेके जाते हैं और वहां पे फिर हम हिटिंग करेंगे। कोई भी नहीं। मीन्स आई कैन बिलीव फ्रॉम ट्रिस्टन स्टब्स और डिवाल्ड ब्रेविस कि वो रुक के खेलने वाले नहीं है, मार्को यानसन रुक के खेलने वाले नहीं है, लेकिन उसके अलावा सारे बैट्समैन तो रुक के खेल सकते थे यार। डेविड मिलर है आपके पास, डोनोवन फेरेरा है आपके पास, मार्करम है आपके पास, क्विंटन डिकॉक है आपके पास, ये रोक कर खेल सकते हैं। पर पता नहीं क्या कोच का उनका स्टेटमेंट था या क्या वो करना चाह रहे थे, प्रेशर में थे या अंडर लाइट उनको कंडीशन सूट नहीं कर रही थी। सबको घर जाने की बहुत जल्दी थी। आया राम गया राम, आया राम गया राम चल रहा था। इस तरीके से क्रिकेट नहीं होती है बॉस। आपको जूझना पड़ता है, जब जूझने का टाइम हो तो जूझो, संघर्ष करो, जिस तरीके से इंडिया ने संघर्ष किया उस समय पे। और फिर लास्ट के 5 ओवर में हार्दिक पांड्या और जितेश शर्मा ने काउंटर पंच इनिंग खेली और टीम का टोटल 174-175 तक लेकर के गया। सेकंड टेस्ट T20I का मैच है। प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से टीम इंडिया की वही होने वाली है जो कल थी, और साउथ अफ्रीका भी कोई चेंजेस के साथ नहीं जाएगा। हो सकता है एक चेंज कर ले, डोनोवन फेरेरा की जगह टोनी डी जॉर्जी आ जाए, बाकी सेम 11 होगी साउथ अफ्रीका की। और साउथ अफ्रीका यहाँ पर चाहेगी कि सीरीज को बराबर किया जाए 1-1 से चंडीगढ़ में, उसके बाद फिर हम आगे का अपना अप्रोच रखें। लेकिन टीम इंडिया क्या ये करने देती है उनको, ये वक्त बताएगा। मेरा प्रिडिक्शन कल वाले मैच के लिए था कि कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच होगा, खेला नहीं वो, उसकी जगह पे हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच का परफॉर्मेंस थी। बट मेरा जो फर्स्ट प्रिडिक्शन था कि वरुण चक्रवर्ती विल बी द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर दिस सीरीज, ही विल बी द हाईएस्ट विकेट टेकर, जिस तरीके से उसने शुरुआत भी की है। अगले मैच में जो मेरे को मैन ऑफ द मैच लग रहा है वो लग रहा है अभिषेक शर्मा। ही विल बी, होम बॉय है, लोकल बॉय है चंडीगढ़ से। शुभमन गिल भी वहीं चंडीगढ़ से खेलते हैं, अर्शदीप सिंह भी चंडीगढ़ के ही हैं, 2-2 3-3 प्लेयर चंडीगढ़ से हैं। लेकिन कल अभिषेक शर्मा बताएगा आपको कि T20 क्रिकेट होती क्या है। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे, एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।